बानर तह जायहि तब सठ निज नाथ लैया यही जिनकै कीनी सी बहुत बढ़ाई देखहु मैं तिन्ह कै प्रभुताई वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद मैं जाना जातु धान सुनी रावण बचना लागे रचय मूढ़ सोई रचना राहन नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कहाँ आए पुरबासी मारही चरण करही बहुहासी बाजही ढोल देही सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भयहु परम लघु रूप तुरंता निबुकी चढ़े हूँ कपि कनक अटारी भई सभीत निसाचर नारी हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उन्चास अट्टहास करि गरजा कपि बड़ी लाग आकाश सियावर रामचंद्र प्रिय हो। अहंकार रूपी रावण को सद्गुरु तत्व रूपी महारुद्र हनुमान जी महाराज बड़े ममता से बड़े करुणा से उसके जीवन कल्याण हेतु जो अत्यंत बोधमय ऐसे वचन हैं वह सुना रहे थे। लेकिन अहंकार का एक ऐसा व्यक्त रूप है कि सज्जन हो, जिस शरीर के अवयव को हम भौतिक रूप से बंद नहीं कर सकते, ऐसे हमारे श्रवण रंध्र, ऐसे हमारे कान अगर किसी कारणवश बंद हो सकते हैं तो वह केवल और केवल अहंकार के प्रभाव में बंद होते हैं। अहंकार यह एक ऐसा सूक्ष्म रूप हमारे हृदय में जो जीव धारण करता है, उसे कभी भी अपने हित की बानी, सदुपदेश जो सद्गुरु ने बोध रूप में हमें दिया है, ऐसी बोधमय बानी कभी भी सुनाई नहीं देती है। आप कहेंगे कि वह तो शब्द सुन सकता है, लेकिन सुनना और जानना इसमें बड़ा अंतर है। हम कई बार कई शब्द सुनते हैं, लेकिन क्या वह शब्द हमारे हृदय में हमें उस मांगल्य की तरफ, उस कृतार्थता की तरफ आचरण करने के हेतु उत्तेजित करते हैं? क्या हम हमारा आचरण इन शब्दों के आधार के द्वारा बदल सकते हैं? अगर हमारा आचरण बदले, जिन शब्दों के आधार से जीवन में कोई उदात्त हेतु के लिए जीने को हम सीख जाए, समझ लेना अहंकार की दीवार टूट चुकी है। लेकिन यह अहंकार जो अत्यंत दुर्लभ है जीवन में विसर्जित होना, जो केवल किसी के करुणा में ही बह सकता है, जो किसी के प्रेम में ही अपने आप को समर्पित कर सकता है, ऐसा यह रावण अपने यह अहंकार का विसर्जन साक्षात उसके आराध्य महारुद्र हनुमान जी महाराज सामने होते हुए भी, उनका बोध सुनते हुए भी अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं ला पा रहा है। मेरे सद्गुरु भगवान श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर एक बहुत सुंदर सटीक उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि
एक रेलगाड़ी नित्य हर दिन काशी यात्रा के लिए जाती थी। वाराणसी स्टेशन पे हर दिन वह रेलगाड़ी जाती थी, तो सबसे ज्यादा काशी की यात्रा उस ट्रेन ने की है, उस रेलगाड़ी ने की है। लेकिन क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पुण्य उस रेल को प्राप्त हुआ है? जैसे इतनी बार, अनंत बार यातायात करने के बावजूद भी रेल पुण्य का संगठन नहीं कर सकती, वैसे ही हम भी कई बार सद्गुरु के वचन, सद्गुरु का बोध हमारे जीवन में केवल सुनते हैं, लेकिन उसे धारण नहीं करते हैं, उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज ने जीवन का यह मांगल्य रावण को सुनाया, लेकिन रावण की प्रतिक्रिया क्या है? मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। हमें आज गुरु मिला है बानर रूप में। ऐसे बानर ने जो हमें यह वचन, यह जो बोध सुनाया है, अरे खल, तेरी मृत्यु तो अब बहुत निकट आ चुकी है और मुझे यह हदम, तू यह सब सिखावन देने की कोशिश कर रहा है। रावण हनुमान जी महाराज का इस तरह से उपहास कर रहा है, लेकिन मेरे हनुमान जी की निर्भयता तो देखिए कि जब कोई उनके मृत्यु की सूचना भी उनके सामने कह रहा है, तो मेरे हनुमान जी बड़े निर्भयता से कहते कि उल्टा हो यही, यह तो सब उल्टा होने वाला है, मृत्यु तो तेरी निकट आई है। मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। तेरा यह मति भ्रम मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं रावण। मेरे इतने कहने के बावजूद भी तेरे अहंकार में एक लेश मात्र भी फर्क, एक कण जो अपने आप को उद्धार की तरफ ले चले, ऐसी कोई प्रगति के चिन्ह मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह अहंकार ही मृत्यु है जीव की। ऐसे अहंकार रूपी रावण को हनुमान जी ने अब उसके सामने मौन धारण करते हुए केवल उसका जो अंतःकरण का जो क्रोध है, वह जो व्यक्त कर रहा था, वही सुनना पसंद किया है। कई बार सद्गुरु भी हमारे सामने इसी तरह से मौन हो जाते हैं। रावण कह रहा है कि ऐसे अधम की मृत्यु तुरंत क्यों न की जाए, और जब सारे निशाचर उसे मारने के लिए बड़े उताविल हो रहे थे, उसी वक्त विभीषण जी का आगमन रावण के दरबार में होता है और रावण को वो केवल एक ही चीज सुनाते हैं कि नीति विरोध न मारिय दूता। नीति का यही कहना है कि जो दूत हमारे इस सभा में आया है, भले वो हमारा रिपु का दूत हो, शत्रु का दूत हो, लेकिन हे रावण, ऐसे दूत का वध करना यह नीति के विरोध में है। आप उसे कोई आन दंड दे दीजिए, आप उसे कोई अन्य सजा दे दीजिए। यह कहने के बाद जब सबने इस चीज का अनुमोदन किया, तो रावण ने सबको एक ही सबक सुनाई कि यह बानर का जो प्रेम है वह अपने पूंछ पर है। आप इसके पूंछ को तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाही। इसके पूंछ को तेल, बोरी और पट से बांधकर उसे आग लगा दीजिए। जब यह बात कही गई तो मेरे हनुमान जी इस सभा में बड़े निर्भयता से जो खड़े थे, उन्हें इस लंका के पुरवासी चरणों के आधार से प्रहार करने लगे हैं, ढोल बाजने लगे हैं, बजाने लगे हैं और अपने इस हनुमान जी को, जिनके चरणों में अपना यह जीवन उन्हें सही मात्रा में समर्पित करना है, ऐसे हनुमान जी को उनके ऊपर बड़ी हंसी करते हुए, उनको अपने चरणों का प्रहार देते हुए उनका अपमान कर रहे हैं। राम कार्य जिसकी हम चर्चा प्रथम चरण से कर रहे हैं,
यह राम काज की यह अग्नि परीक्षा थी। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई परीक्षा का क्षण है तो यह अपमान का क्षण है। आप बड़े निष्पृहता से कार्य कर रहे हो, बड़े निरपेक्षता से कार्य कर रहे हो, लेकिन आपको इस संसार से क्या मिलेगा? उपहास मिलेगा, चरणों के प्रहार मिलेंगे, आपके ऊपर आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपको गालियां दी जाएगी। और ऐसे अग्निदिव्य से सारे संतों का चरित्र भी गुजरा है। मेरे संत तुकाराम महाराज को गधे के ऊपर बिठाकर पूरे इस देहू गांव से घुमाया जाता था। मेरे महाराज को जिन्होंने राम नाम का प्रचार किया, उन्हें इंदौर में जीजीबाई करके, जो उनकी आगे जाके बड़ी भक्त हुई, लेकिन ऐसे जीजीबाई ने मेरे महाराज को मिर्च के लड्डू खिलाए थे। संतों को भी अपने जीवन में ऐसा ही अपमान, ऐसा ही उपहास सहना पड़ा है। लेकिन मेरे हनुमान जी इस सारे अपमान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं? बस मौन धारण कर बैठे हैं। सज्जनों, जीवन में यह तितिक्षा नाम का गुणधर्म इस राम कार्य के लिए अत्यावश्यक है। जब आपका संसार उपहास करता है, जब आपको इस तरह से अपमानित किया जाता है, तो यह भी प्रभु प्रसाद है। यह समझकर इसे बहुत आनंद से ग्रहण करने वाला ही संत हो सकता है। उसे अपने जीवन में इस प्रभु ने दिया हुआ एक अत्यंत सुंदर शिक्षा के रूप में, जो अपने जीवन में इसको अंगीकार करे, वही इस सद्गुरु तत्व के सिंहासन पर आरूढ़ हो सकता है। ऐसे मेरे हनुमान जी का यह उपहास यह समस्त लंका नगरी कर रही थी। और तब हनुमान जी भी इस तितिक्षा रूप में इनकी सारी इस उपहास का स्वीकार करते हुए, जब उन्होंने देखा कि समस्त नगरवासी उनके पूंछ पर कपड़े बांध रहे हैं, उसके ऊपर तेल डालकर उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बड़े कौतुक से अपने पूंछ को बढ़ाने को शुरू किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, रहान नगर बसन घृत तेला। इतनी बड़ी संपन्न लंका नगरी, लेकिन इस लंका नगरी में अब किसी के घर में ना कोई कपड़ा बचा है, ना कोई बांधने के लिए बोरी बची है, और ना ही उसको आग लगाने के लिए कोई तेल की मात्रा किसी के घर में शेष पड़ी है। इस तरह से यह पूंछ बढ़ते 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 इतनी विशाल हो गई है। ऐसे इस पूंछ को जब इन पुरवासियों ने आग लगाई, और जब यह आग जलते हुए मेरे हनुमान जी ने देखी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तभी उन्होंने एक लघु रूप धारण कर लिया। इस लघु रूप से उन्होंने नागपाश से अपना बंधन तोड़कर खुद को स्वतंत्रता के आधार पर महल से मुक्त किया है। और इस जलती हुई पूंछ के साथ मेरे हनुमान जी इस लंका के महल में जाकर अपना यह विशाल देह होने के बावजूद भी इसका वजन बिल्कुल हल्का करते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर चढ़ते हुए समस्त लंका को अग्नि को समर्पित करते जा रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी का यह कार्य इस लंका के निशाचर लोग देखने लगे, जो इतनी देर हंस रहे थे, जो इतनी देर उपहास कर रहे थे, जैसे ही हनुमान जी का यह कार्य शुरू होता है, भई सभी निशाचर नारी, सबके हृदय में भय आ गया कि यह कपि अब क्या करने जा रहे हैं। पूरे नगर में तात मातुहा सुनिय पुकारा, सब लोग अपने मां और पिता को स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए सबको एक ही विनंती कर रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। गोस्वामी जी लिखते हैं, साधु अवज्ञा, यह साधु की जो अवमानता, यह साधु के अवज्ञा का जो एक प्रकार का अपराध इस लंका वासियों के हाथों से हुआ था, इसका ही उन्हें यह फल मिल रहा था कि यह लंका
पूरे अनाथ की तरह जलने लगी थी। आप कहेंगे कि अग्नि का स्पर्श होने के बावजूद भी हनुमान जी को कोई दाह क्यों नहीं हो रहा था? गोस्वामी जी हमें उसका भी उत्तर देते हैं। वह कहते, ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। जिसके स्वामी प्रत्यक्ष प्रभु राम है, जिनका यह दास है, ऐसा यह अग्नि उनके दास होने के कारण उनके दासानुदास हनुमान जी को कोई क्षति पहुंचा नहीं सका। ऐसे हनुमान जी ने इस लंका को उलटी पलटी लंका सब जारी, इस तरह से लंका का दहन किया है और फिर सिंधु में अपनी पूंछ बुझाकर माता सीता के सामने प्रणाम करते हुए मेरे हनुमान जी खड़े हुए हैं। आइए अब मां सीता जी से वह क्या समाचार प्राप्त करेंगे, इसका चिंतन हम अगली कथा धारा में सुनते हैं।